8th क्वेश्चन हो गया था, मैं 12th क्वेश्चन करके बता रही हूँ, ठीक है। इसमें आपको मशीन को बीच में सेल भी करना है। कंपनी ने परचेज़ किया 1,55,000 का 1 अप्रैल 2016 को परचेज़ किया, ठीक है ना। और इंस्टॉलेशन में और इन्हें 5,000 स्पेंड किया, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है 30 जून 2019 को अपन सोल्ड कर रहा है इस मशीन को 1 लाख में। तो देखो इनने यहाँ जानकारी दी नहीं है। अपना जो बुक्स है वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। जनवरी टू दिसंबर स्टार्ट है, ने क्लियर नहीं दिया तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन 1 जनवरी लेंगे, ये अप्रैल ही रहेगा पर अपना बुक कब क्लोज हो रहा है, दिसंबर में, ठीक है। तो मंथ आएगा इसमें। तो यहाँ पे आपका सेम डेट रहेगा 31 दिसंबर को अपन डेप काउंट करेंगे। जो देखो 2016 में जो अपने मशीनरी खरीदी थी टू बैंक अकाउंट करेंगे, अमाउंट जोड़ के यहाँ पे आएगा। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 1,60,000 का 10% फॉर कितने महीने का, 9 मंथ्स का, क्योंकि आपने मशीनरी कब खरीदी, अप्रैल खरीदी, तो अप्रैल से आप कब तक गिनोगे, दिसंबर तक, तो 9 मंथ आएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 12,000, ठीक है ना। तो इसका डेप आएगा 12,000 आएगा। फिर यहाँ पे अपन इसी डेट पे कैरेट डाउन निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आएगा, 12,000 माइनस करेंगे 1,60,000 में से, माइनस 12,000, तो ये आपका आ जाएगा 1,48,000, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे 1,60,000 से। इसको अपन यहाँ ब्रॉड डाउन करेंगे 1 जनवरी को 2017 को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का है, 1,48,000, ठीक है। फिर 31 दिसंबर को डेप कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना आएगा, वही 1,60,000 का। अब इसमें मंथ नहीं आएगा, ठीक है ना, सिंपल 10% ही निकालेंगे क्योंकि अभी पूरे साल चली, तो यहाँ आ जाएगा अपना 16,000। फिर अपन 31 दिसंबर को निकालेंगे कैरेट डाउन, कैरेट डाउन कितना आ जाएगा, 1,48,000 में से 16 माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 16,000, तो ये आपका आ जाएगा 1,32,000, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये आपको कब तक बनाना है, 2019 तक बनेगा, ठीक है। तो 17 हो गया। अब अपना एक और आ जाएगा 2018 का, ब्रॉड डाउन करेंगे यहाँ पे अपन 1 जनवरी को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आएगा, 1,32,000, ठीक है। फिर अपन 31 दिसंबर को डेप कैलकुलेट करेंगे बाय डेप अकाउंट, अब 16,000 ही आएगा क्योंकि पूरे साल चली है मशीन, ठीक है ना, सेम आंसर है। यहाँ पे भी 16 ही लेते पर अपन ने 12 इसलिए लिया क्योंकि मशीन अपन ने अप्रैल में खरीदी थी, इस वजह से। फिर अपन बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 1,32,000 में से माइनस करेंगे 16,000, तब आपका आ जाएगा 1,16,000, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे 1,32,000। अब अपना बनेगा 2019 का, ठीक है। 1 जनवरी को पहले ब्रॉड डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 1,16,000। अब देखो अपन ये इसको बेच कब रहे हैं, इस मशीनरी को अपन सेल कर रहे हैं 30 जून को, तो कितने महीने चली, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने चली है। तो 6 महीने का पहले डेप निकाल लेंगे, 30 जून को ही है ना, बाय डेप अकाउंट 30 जून तक का, जब तक वो मशीन चली, कितनी थी उसका, 16,000 ले लेते हैं क्योंकि अपना ये पूरे साल का निकलता है, इंटू कितने मार्क्स, 6 महीने का है ना, जितने मंथ्स का, 2 1 6 1 6 2 12, 2 से काटेंगे तो 8,000 आएगा अपना डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये अपना 8,000 यहाँ पे आया।
अब 8000 की डेप अपन ने काटा, अब यहाँ पे अपन उसको बेचेंगे, ठीक है ना। तो बाय बैंक अकाउंट, जब बेचते हैं तो इस साइड लिखेंगे डेट, वही आएगी लास्ट डेट। कितने में बेचा आपने? 1 लाख में बेचा। अब देखो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये फाइंड आउट करना है। तो अब इधर देखना, मैं वर्किंग नोट में कर बताती हूँ। मशीन है, प्लांट है, सॉरी, प्लांट वैल्यू ऑन 30 जून, प्लांट की वैल्यू 13 जून 2019 में कितनी थी, ठीक है ना। तो ये तो अपने जनवरी का था, तो ये अपन यहाँ लिख लेते हैं 1,16,000 में से अपन माइनस करेंगे डेप, जो ये वाला डेप्रिसिएशन निकाला, कितना? 8,000। तो 1,08,000 आ जाएगा। इतनी एक्चुअल वैल्यू थी मशीन, ये प्लांट की, ठीक है ना। और आपने इसको सेल कितने में किया? सेल अपन उसको कर रहे हैं 1 लाख में। तो आपको खुद दिख रहा है जो 8,000 का जो एक इसकी वैल्यू थी 1,08,000 की थी और बेच रहे हैं 1 लाख में, तो आपको खुद दिख रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस को यहाँ पे शो करते हैं और शॉर्टेज भी इस साइड आएगी। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखोगे लॉस कितने का? 8,000 का। फिर इसको क्लोज कर दोगे 1,16,000 से, ठीक है। ये लॉस का केस था। इधर शॉर्टेज आई तो लॉस है, इधर शॉर्टेज आई तो वो प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट में बेचना तो शॉर्टेज इधर आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक। ये देखो, ये फिक्स इंस्टॉलमेंट वाला मेथड था, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वाला मेथड करके बताती हूँ जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू घटती जाएगी, उसमें आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें सिंपल वाला तो आप खुद बना के देखना। ये वाला क्वेश्चन देखो, 19 वाला करके बता दो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, अपन ने मशीन खरीदी है ना, तो मशीनरी अकाउंट बनेगा। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 19 है। श्री लिमिटेड परचेज एन ओल्ड मशीन परचेज करी 1 जनवरी 2016 को फॉर 45,000 एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, ठीक है। श्री लिमिटेड सोल्ड दिस मशीन ऑन 1 जुलाई 2018 को उसने सोल्ड किया है फॉर 15,000। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे मशीन परचेज करेंगे 1 जनवरी को टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन है? 45,000 की मशीन है प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000, तो ये अपना आ जाएगा यहाँ पे 50,000, ठीक है। अब अपन डेप कैलकुलेट करेंगे, तो एक बार मैं देख लेती हूँ। इसमें मंथ इन लोग क्लियर देते नहीं हैं, तो 50,000 का कितना परसेंट निकालना है आपको? 10% निकालेंगे। हाँ, तो ये अपना शुरू में ही अपनी बुक आप 31 दिसंबर को क्लोज हो रही, ये मान के चलना, ठीक है ना। यहाँ 16 मैंने लिखा नहीं, 2016 ऊपर लिख लेना, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लाइन से इसको स्टार्ट करना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा? 50,000 का 10%, तो ये अपना आ जाएगा 5,000। ये देखो यहाँ 5,000 आ रहा है, ठीक है ना। अब अपन 31 दिसंबर को कैरेट डाउन करेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना आ जाएगा? 45,000, ठीक है। क्लोज कर देंगे 50,000 से। अब 2016 हो गया 17, 1 जनवरी को ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 45,000। अब 31 दिसंबर को अपन इसको कैरी डाउन करेंगे। आप मशीन को 18 में बेचेंगे, ठीक है ना। तो ये तक तो सिंपल ऐसे ही बनता जाएगा, बाय डेप अकाउंट। अब देखो ये अब मेथड कौन सा? रिटर्न डाउन है, मीन्स जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपकी वैल्यू कितनी बची मशीन की? 45,000। तो आप 45,000 का आप 10% निकालोगे, कितना आ जाएगा?
4500, ये देखो, ठीक है। अब 31 दिसंबर को कैरेट डाउन निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना आएगा इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा -4500, तो ये अपना आ जाएगा 4500, क्लोज कर देंगे 45,000 से 4500 आएगा, ठीक है ना। अब 2018 को इसी साल अपन मशीनरी को सेल करेंगे, ठीक है। तो पहले ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4500। अब मशीन को अपन कब बेच रहे हैं, 1 जुलाई को बेचेंगे, ठीक है ना। तो पहले 1 जुलाई तक का आप डेप निकाल लोगे इस मशीन का बाय डेप अकाउंट, ठीक। कितना है 40,500 का 10% कितने मंथ के लिए, कब तक चली ये मशीन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई में 1 तारीख को तो बेचना है, तो जुलाई को नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितने महीने चली, 6 महीने चली, फॉर 6 मंथ। तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4050 डिवाइडेड बाय 2, तो ये अपना आ जाएगा 2025, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ रहा है 2025 आ गया। अब अपन इस मशीन को बेच देंगे बाय बैंक अकाउंट करके। कितने में बेचा अपन ने, यहाँ दिया है ना, कितने में दिया है अपन इसको, 15,000 में सेल किया है। सोल्ड दिस मशीन ऑन 15,000 फॉर 15,000 में बेचा है, ठीक है ना। अब प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपको फाइंड आउट करना। तो आप खुद देखो, शॉर्टेज इधर ही पड़ेगी आपको, है ना। तो अपन यहीं पे डाल देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, आप खुद देखना, शॉर्टेज जहाँ है वहाँ डाल देना। शॉर्टेज इधर आई तो लॉस डाल देना, शॉर्टेज इधर आई तो प्रॉफिट डाल देना। ब्रैकेट में लिख देना लॉस। कितने का लॉस आ रहा है, 40,500। निकालते हैं लॉस अपन। देखो 40,500 में से माइनस करेंगे 2025 माइनस 15,000, तो 23,475 ये दिखा रहा है, 23,475, 23,475, ठीक है। 23,475 का लॉस आ रहा है। इतने लॉस में अपन ने मशीनरी को बेचा, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, ठीक है। तो आप एक आप बना के देखना। अब मैं एक आपको ऐसे क्वेश्चन करके बताती हूँ जिसमें एक से ज़्यादा मशीन आएगी, जो तो सिंपल है। इसमें दिया नहीं है मेरे क्वेश्चन, तो बाकी क्वेश्चन आप बनाना बिल्कुल इसी तरीके से हैं, ठीक है। और ये जो बाकी जो अपने क्वेश्चन है ना, इधर पे जो मैंने ये क्रॉस लगाया तो आप इसको भी काट देना। नहीं ये तो करना है अपन को, ये वाला अपन टॉपिक मत लेना, ठीक है ना, डिस्पोजल अकाउंट वाला। ये वाला क्वेश्चन करके बताती हूँ। ये मैंने पहले का क्रॉस लगाया है, अभी का नहीं है ये, ठीक। देखो अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन करके बताती हूँ जिसमें एडिशनल मशीन, मतलब बीच बीच में अपन 1-2 मशीन खरीद रहे हैं। क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23, इसमें आपको क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट ही बनेगी इसमें भी। पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन देखो, द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2016 वॉज 90,000। अब इनने डायरेक्ट बैलेंस ब्रॉड डाउन दे दिया 2016 का 1 जनवरी का, ठीक है ना।
31 डायरेक्ट ने बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। 90,000 ऑन 30 जून 2016 एडिशनल प्लांट मशीनरी अपने खरीदी है, तो यहाँ पे तो 90,000 थी वैल्यू, तो इतने से ब्रॉट डाउन कर लिया, ठीक है। अब 30 जून का एडिशनल मशीन खरीद रहे हैं अपन, 10,000 का परचेज करेंगे, और 31 दिसंबर को अ पार्ट ऑफ द ओल्ड मशीन, जो ये वाला मशीन था इसको अपन ने बेचा है 2000 में, पार्ट बेचा, उसका कुछ हिस्सा बेचा, ठीक है ना। ऑन 1 जनवरी 2016 वॉज सोल्ड फॉर 2100, मतलब जिसका इतनी कॉस्टिंग थी उसको आपने इतने में बेचा। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको 10% पर एनम पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट 2000 फॉर ईयर 2016 का बनाना है आपको, मीन्स 2 साल तक के बनेंगे, ठीक है ना, एक ही साल है इसमें। अच्छा इसी साल अपन सब खरीदना तो 1 साल का ही बनेगा पूरा इसमें, ठीक है। तो ये मैं करके बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे अपन डेप निकालेंगे, और अपन 30 जून को, तो एक 30 जून को भी खरीदना, तो यहाँ पे अपन मशीनरी खरीद लेते हैं 30 जून को। 10,000 की एक और मशीन खरीदना है, ठीक है ना, एडिशनल प्लांट है, तो टू बैंक अकाउंट। ये तो पहले वाला जो ब्रॉट डाउन था वो था, अब जो नई मशीनरी खरीदी वो 10,000 की खरीदी है 30 जून को, ठीक है ना। और फिर 1 दिसंबर 2016 को अ पार्ट ऑफ ओल्ड मशीन वॉज सोल्ड, मीन्स पार्ट था 2000 का, जो उसकी कॉस्टिंग थी उसको आपने बेचा है 2100 में, ठीक है ना। तो आपको एक ही साल का बनाना है पूरा। अब अपन 31 दिसंबर को इसका डेप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो देखो डेप अपनी अब 2 मशीन आ गई, एक तो ये वाली है और एक अपना ये सेकंड वाली मशीन है, ठीक है। तो बाय डेप अकाउंट, ठीक है ना। सबसे पहले जो मशीन अपन बेच रहे हैं उसका डेप निकाल लेते हैं, ठीक है ना, जितना मशीन अपन सोल्ड कर रहे हैं। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी थी, इसमें की है वो, तो 2000 इसकी वैल्यू थी, जिसको आपने बेचा है 2100 में। तो 2000 का 10% अपन डेप निकालेंगे तो कितना आएगा, 10% ही है ना, हाँ 10%, तो 200 आएगा। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी बची मशीन की, 1900, 1800 बची, उस 1800 को आपने 2100 में बेचा। यहाँ पे मैं बता देती हूँ करके, 2000 का आप कितना निकालोगे, 10%, ठीक है, क्योंकि देखो शुरू में हो रही है, शुरुआत है, और अपन आखिरी में बेच रहे हैं, तो मंथ का कोई इसमें खेल नहीं है। तो ये अपना आएगा 2000, ये सिर्फ मैं जो मशीन बेच रही हूँ बस उसी का डेप लिखा है मैंने, ठीक है ना। सेल मशीन का 2000 पे 200 आया। अब अपन इसको बेचते हैं बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने में बेचा अपन इसको, 2100 में। अब आप खुद देखो 2000 की मशीन थी जिसका डेप 200 था, तो डेप माइनस करेंगे तो मशीन की एक्चुअल वैल्यू कितनी बची, 1800। 1800 को आपने 2100 में बेचा, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। 1800 को आपने कितने में बेचा, 2100 में, तो देखो 300 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ दिया है प्रॉफिट 300 का। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय, सॉरी इस साइड आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना प्रॉफिट, क्योंकि अपन को प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 300 का। अब अपन बाकी जो बची मशीन है उसका डेप निकालेंगे, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन। देखो सेकंड मशीन अपन ने कब खरीदी है, 10,000 का 10% आप बीच में खरीद रहे हैं जून में, तो जून के बाद से गिनेंगे, ठीक है ना। जून के बाद जुलाई, अगस्त, नहीं सॉरी, हाँ जून के बाद से गिनेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना आएगा, 6 मंथ का डेप लगाएंगे, क्योंकि 6 महीने चली है ना। तो 6 1 6 2 था, तो अपना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 1 2 5, तो ये अपना आ जाएगा, इसका डेप आ जाएगा 500, और इसका कितना आएगा, देखो 90,000 में से 2000 तो गया, 2000 वाला हटा दिया, तो बचा कितना अपना 88,000। 88,000 का आप निकालोगे 10%, तो ये आपका आ जाएगा 8,800, है ना। ठीक है, अब अपन इसका बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 31 दिसंबर को, बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, कितना कितना आएगा, 500 माइनस करेंगे इसका तो 9,500 आ जाएगा, और इसका कितना आएगा, 90,000 में से इसको हटा दो, आपकी मशीन 88,000 बची, तो 88,000 में से माइनस करेंगे 8800,
तो आपका आ रहा है 79,200 ऐड करते हैं इसमें 9,500। तो ये देखो आपकी टोटल मशीनरी की वैल्यू 88,700 आ रही है। तो इसका टोटल यहाँ पे लिख देना 88,700, ये कैरेट डाउन अमाउंट है। टोटल अपना आ जाएगा 1,03,000। ठीक, ठीक है। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, एक ही साल में आपको पूरा बनाना था। एक बार फिर समझा देती हूँ। 1 जनवरी 2000 को बैलेंस ब्रॉट डाउन है क्योंकि पहले पुरानी मशीन थी, फिर अपन ने नई मशीन खरीदी 30 जून को उसी साल। ठीक है, अब अपन डेप्ट चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले जो आप मशीन बेच रहे हो उसका पहले अलग से डेप्रिसिएशन निकाल लो, ठीक है ना। तो 2000 की मशीन थी तो 2000 की निकालेंगे 10%, तो 200 डेप आया। अब उस मशीन को आपने 2100 में बेचा तो मशीन की वैल्यू 1800 बची। 1800 को आपने 1800 की मशीन को इतने में बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ 300 का, तो इधर शो करेंगे। फिर जो मशीन बच गई और जो ये वाली थी, अब इसका डेप कैलकुलेट करेंगे। तो अब 90,000 में से 2000 से चले गए तो 88,000 वैल्यू बची, तो 88,000 का 10% निकाला तो इसकी डेप इतना आया और इसका डेप इतना आया। तो अब कैरी डाउन निकालेंगे तो इसको माइनस करेंगे 88,000 में से। क्यों? क्योंकि मशीन की वैल्यू अब 88,000 बची है, ठीक है ना। और फिर इसको माइनस करेंगे इसमें से, ये इसको, तो अपनी ये कैरी डाउन आया। फिर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये 23 में इतना ही था इस क्वेश्चन में। 23 वाला मैंने करा दिया। 24 भी इसी तरीके से पार्ट्स वाला है ना, तो अब बना के देखना। ये जो डिस्पोजल है ना, ये वाला टॉपिक काट दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये प्रोविजन वाला भी। तो बाकी ऐसी इसी तरह सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें आपको दोनों मेथड से करना है इसको, ठीक है ना। तो अब इसको करके देखना, इधर के क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है अपना।